है प्रोफेसर रागी? ये जो बार बार कहा जाता है, मुझे समझ नहीं आता, राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है क्या? उन्हें नहीं पता है चुनाव महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में है, गुजरात जाना नहीं है, और जो हाथ में है ऐसे बयानों से वो भी चला जाएगा। सुचरिता, सौभाग्य से मैं आज अंडमान के उसी धरती से बोल रहा हूँ और मैं जेल की दीवार से मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर हूँ, जहां पर सावरकर जी को 10 साल जेल में काले पानी की सजा दी गई थी। वो 2 जीवन का आजीवन कारावास उन्हें दिया गया था। मुझे नहीं मालूम है कि कांग्रेस के कितनी नेताओं को मिला था जेल में उनकी रूम भी है, देश में किसी को नहीं मिला। हाँ, मैं वहीं पर हूँ, मैं अंडमान से ही जुड़ा हुआ हूँ, पोर्ट ब्लेयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ आज के दिन। तो ये मुझे जाते ही एक पंक्ति भी याद आई जो मेरा मन से निकला, यह नहीं काल कोठरी राष्ट्र मंदिर है। यह वाकई में राष्ट्र मंदिर है, जहां पर जब भी जाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, शीश झुक जाता है, अपने आप एक प्रार्थना और पूजा का मन में विश्वास आता है। क्योंकि वो नेहरू की तरह जेल में बंद नहीं थे, जिनको चाय की चुस्कियां मिलती थी, अखबार मिलता था पढ़ने के लिए और कपड़े भी मिल जाया करते थे। नेहरू राजनीतिक बंदी थे, जिनके पैरों में बेड़ियां हो, जिनके हाथों में हथकड़ी हो, जिसके 3-3 दीवारें जिसे लांघने के लिए, जिसका एक भाई उसी जेल में हो और उस भाई का वो दर्शन नहीं कर पाता हो, कोल्हू के बैल की तरह। और वैसा आदमी जो मराठी साहित्य का बंकिम हो, जरा आप उनके उपन्यास पढ़ लें, जरा आप उनके नाटक पढ़ लें। अस्पृश्यता के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चलाया, जिसकी प्रशंसा स्वयं गांधी जी ने की थी। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने वो काम किया, सावरकर जी की प्रशंसा डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। और बड़ा अंबेडकर और सावरकर के बीच में एक अद्भुत डिस्कोर्स है, बहुत जबरदस्त डिस्कोर्स है। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और ये कहा कि हम कैसे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिसमें एक गाय के छूने से तो अशुद्ध नहीं हो जाता है पानी पीने से, और हमारे अपने ही बंधु बांधवों को पानी पीने से अस्पृश्य हो जाता है। सामाजिक आंदोलन का इससे बड़ा पुरोधा, राष्ट्रीय आंदोलन के इतने बड़े मनीषी के बारे में राहुल गांधी यदि बात करते हैं तो सच पूछता हूं, आप डिबेट मत कीजिए। एक विक्षिप्त व्यक्ति के जैसे बातें होती हैं, कोई जैसे आईटीओ पर कपड़ा फाड़ता हुआ विक्षिप्त व्यक्ति कोई बातें करता है तो उसके बारे में चर्चा हम नहीं करते हैं, उस पर लोग तरस खा करके गुजर जाता है। राहुल गांधी इतने निर्लज्ज हैं और राहुल गांधी इतने बौद्धिक, उनका बौद्धिक स्तर इतना स्तरहीन है, इतना स्तरहीन है राहुल गांधी का बौद्धिक स्तर कि मुझे लगता है कि उस पर विमर्श करना सावरकर जी का अपमान होगा। वो सावरकर के एक उनके पैर की धूली के बराबर नहीं। इतना बड़ा, जैसे बंकिम को बंगाल के साहित्य का एक अद्भुत पुरोधा माना जाता है, वैसे ही मराठी साहित्य के वो पुरोधा हैं। उनकी जो व्यक्ति अपने नाखूनों से कविता लिखता हो और वो कविता देश प्रेम की कविता लिखता हो, अभी पढ़े तो राहुल गांधी